अमीश भाई, मैं तो किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा और जो प्रचलित है वो बताऊंगा। आप चिंता कर लेना किसके लिए कह रहा हूं। देखिए, एक वर्ग ऐसा है जो कहती है कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत अन्याय हुआ, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली और इस कारण से हम पत्थरबाजी करते हैं। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ इसलिए हमने AK-47 उठा के लोगों को भूना है। जब उनसे पूछा जाता है आप आतंकवादी क्यों बने, हमारे पे अत्याचार हुआ इसलिए हम आतंकवादी बने। और दूसरा वर्ग वो है, 5 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, मगर एक उस वर्ग में व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने बंदूक उठाया, जिसने पत्थरबाजी की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पिक्चर बनाई, 32 वर्ष बाद ले देकर पैसे भीख मांग करके एक मूवी बनाई, और दूसरे सोच वाले लोग उस मूवी पर भी हंस रहे हैं। ये मूवी क्यों बनाई? तुम्हारे को तो ये परमिशन नहीं है। द मूवी स्प्रेड्स हेट्रेड। यह मूवी घृणा फैलाता है। मारने वाला घृणा नहीं फैलाता है, बम से उड़ा देने वाला घृणा नहीं फैलाता है, महिलाओं का रेप करने वाला घृणा नहीं फैलाता है। मुझे आश्चर्य है, इस देश में सेक्युलरिज्म के कारण आज हम उस परिस्थिति में खड़े हैं, मूवी बनाने वाला, पिक्चर बनाने वाला घृणा फैलाता है, आतंकवादी घृणा नहीं फैलाते। यही कट्टरवादी सोच है। जी, आपने अपने 60 सेकंड का इस्तेमाल किया। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर रहमानी, आपका वक्त है। डॉक्टर रहमानी, हिजाब पर विवाद खड़ा होता है और जब कोर्ट फैसला देती है तो जजों को धमकी मिल जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कश्मीर के अंदर तो एक जज ने जब आतंकी को सजा सुनाई, उसको चौराहे पर 32 साल पहले मार दिया गया था। 32 साल पहले और 32 साल बाद कहानी वही की वही है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, गालिब ने कहा था। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कट्टरता किसी महज़्ज़ब समाज का हिस्सा नहीं हो सकती, और कट्टरता जिस जानिब से भी हो, वो समाज का वो हिस्सा हमारा पीड़ित हिस्सा है। वो पीड़ित मतलब वो बीमार हिस्सा है, उस हिस्से को काट के फेंक देना चाहिए। आपने जिस अंदाज से इस प्रोग्राम को अभी शुरू किया और जितने क्लिप्स आपने टेलीविजन पे अपनी रिपोर्ट में दिखाए, जो संबित जी ने अभी जिस अंदाज से बात की, आप नाम नहीं ले रहे बड़ी खूबसूरती के साथ। मैं आपको मतलब अप्रिशिएट करता हूं कि आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप अपने तमाम अंदाज से बता रहे हैं कि कट्टर इस देश में सिर्फ मुसलमान कट्टर है। तो क्या मैं आज एक अदालत में खड़ा? अच्छा, मेरा कोई एग्जांपल गलत था? मेरा कोई एग्जांपल गलत था? अगर मेरा कोई एग्जांपल गलत था तो मुझे बताइए। यकतरफा है, आपने इसके पैरेलल नहीं तो बताइए ना, कहां जैसे आपके साथ लोग हैं, कहा कश्मीरी हिंदुओं का अगर पलायन हुआ तो मैं क्या बोलूं? कश्मीरी मुसलमानों का पलायन हुआ। हिजाब बैन पर अगर हिजाब बैन के बाद अगर जजों को धमकी दी गई तो मैं क्या बोलूं? नहीं, हिजाब बैन के बाद धमकी नहीं दी गई, दूसरे मामले पे धमकी दी गई है, मैं क्या बोलूं? मुझे बताइए ना। नहीं, आपके पास कोई भी और एग्जांपल नहीं है। अगर बंगाल के अंदर नरकंकाल मिले हैं 8, तो मैं क्या बोलूं? खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता वही है जिसे आप कट्टर कह रहे हैं। खरबूजा छुरी पे, आप देख लीजिए बंगाल में जिस घटना का आप बंगाल में जिक्र कर रहे हैं, खरबूजा छुरी पे गिरे तो भी खरबूजा कट रहा है, और छुरी खरबूजे पे गिर जाए तो भी खरबूजा कट रहा है। हम तो माले मुफ्त बने हुए हैं कि जहां चाहो उठा के हमको काट डालो और फिर हम ही को कट्टर कहो। कितनी जाओ और आपको काट डालो और फिर हम ही को। आपने आपसे आपका ताल्लुक किस बात से है? धर्म संसद ठीक है, शिवम त्यागी मैं पूछ रहा हूं आपसे। अमीश जी, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले इस बात को एक्सेप्ट कर लेना जरूरी है कि मुझे बीमारी है। आजादी के पहले से लेकर आज तक क्या कुछ लोग मानते हैं कि वो कट्टर है? नहीं मानते वो लोग। मतलब आज जज को सुरक्षा दे दीजिए, फिर डायरेक्टर को सुरक्षा दे दीजिए, फिर कोई यहां डिबेट में खड़े होकर बात करेगा उसको सुरक्षा दे दीजिए। कितनों को? क्या 80-100 करोड़ को सुरक्षा दे पाओगे? नहीं। मुझे लगता है कि कट्टरता के लिए सबसे पहले ये उस बात को एक्सेप्ट करें। राम मंदिर के वर्डिक्ट पे क्या इस देश में एक समाज ने उसको एक्सेप्ट किया? चलिए, लोअर कोर्ट ने मैं नहीं माना, हायर कोर्ट में नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया आपको, क्या ये माने? नहीं माने। मथुरा की बात होती है, क्या ये इस बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं। काशी विश्वनाथ की बात होती है, क्या इस बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं। कश्मीर में 5 लाख कश्मीरियों को जो घर से बेघर कर दिया, और आज तो फिल्म भी है। चलिए, फिल्म की जरूरत नहीं है समाज को, लेकिन क्या किसी ने आज तक, अभी तक कोई ये कह रहा है कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, उनको वापस लाना चाहिए, हम भी साथ देंगे? नहीं।
मुझे लगता है कट्टरता को खत्म अगर करना है तो सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर तबका, खास तौर पर, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर वो कहीं ना कहीं कट्टर हैं, और उसके लिए जरूरी है कि नाम नहीं, मैं तो कहता हूं नेम एंड शेम किया जाए। कब तक नामों से बसते रहेंगे कि नहीं नाम मत लीजिए, इसका मत लीजिए, उसका मत लीजिए, सबका लीजिए और नेम एंड शेम कीजिए। जी, क्या आपको लगता है बीमारी मानने को तैयार ही नहीं है कि एक बीमारी है, लेकिन ये कैंसर है, ये कैंसर की तरह बढ़ता जाएगा और एक दिन खा लेगा? जिस देश में सत्ता के संरक्षण में कट्टरता फैले वो ज्यादा घातक है। दूसरा पक्ष कमजोर, वो रिटेलिएट कर सकता है, बोल सकता है। रिटेलिएट कैसे मतलब? अरे रिटेलिएट क्या कर सकता है? आप यहां से गोली मार रहे हैं, सामने वाला यहां से डंडा लेके चला गया। आप तलवार लेके आ गए दुकान पे मियां जी को मारने के लिए, अब सामने वाला यहां से कुर्सी फेंक दी। अभी बहुत सारे वीडियो वायरल हो। सवाल ये है कि कट्टरता क्यों फैलाई जा रही है? अमरोहा में तो पत्थर फेंक रहे थे किसी लोग। एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि इस देश के मुसलमानों ने पिछले 70 सालों में कोई धर्म संसद करके कभी कहा हो कि फला यहां से लोगों को यहां से मार दो और हथियार उठा लो? कभी इस देश के मुसलमानों ने कहा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हथियार उठा लो? नहीं। किसी देश के बड़े यहां से ऐसे संगठन नहीं है जिसने ये कहा। लेकिन हाँ हुआ इस देश कार्रवाई हुई है और किसी ने उनका संरक्षण नहीं किया। ये लेकिन लगातार हो रहा है कश्मीर के अंदर, इस देश में लगातार हो रहा है। वहाबी सोच के कारण कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित अब करना आप पड़ा है। कश्मीर में आ रहे हैं, मैं 10 सेकंड, अब आपने बोला। अच्छा ठीक है, 10 10 सेकंड में अपनी बातों के कश्मीर के जेनोसाइड की बात हो रही है। इस देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा जेनोसाइड जो हुआ 1947 के बंटवारे के बाद, वो जम्मू के उधमपुर में हुआ, जहां 2.5 लाख कश्मीरी मुसलमानों को कत्लेआम करके यहां से गड्ढे में डाल दिया गया, ट्रक बाय ट्रक। ये इतिहास जाके विकिपीडिया में भी पढ़ लीजिए, वो भी 84,000 आंकड़ा दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा जनसंहार 2.5 लाख जम्मू के अंदर, ये पढ़िए। कभी देश ने बताया नहीं, कभी टीवी में ये मामला आया नहीं, मैंने आज बताया है। देश इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अब क्योंकि 47 की बात हुई है तो दूर तलक जाएगी। ओके डॉक्टर पास। 47 के बाद, बंटवारे के बाद ये हुआ उधमपुर जम्मू में। बड़े ध्यान से मैंने सुना, तस्लीम रहमानी जी ने एक शेर कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये आह नहीं करते हैं, ये धड़ाम करते हैं, और जब धड़ाम करेंगे तो बदनाम होंगे। नहीं, ये सुनने में तो बात ही आपको अंदाज अलग लग रहा होगा, मगर सोच के देखिए। मगर विक्टिम हो, धड़ाम करने के बाद भी बोलते हैं हमने तो केवल आह किया है। मतलब आप सोचिए, यहां पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता जनार्दन से पूछिए जाके कौन क्या कर रहा है, सबको सब पता है। मैं किसी धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं। इस्लाम और इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म में पार्थक्यता है, भिन्नता है। इस्लाम एक धर्म है, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। जी। हमारे पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मगर फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटल, ये संग करते हैं। बीजेपी सत्ता जिसका संरक्षण है, सीरिया में बीजेपी, मोदी जी ने संरक्षण दिया था। आप बताइए, मोदी जी, अरे करो करो करो, फोड़ो फोड़ो बम, ये मोदी जी कर रहे थे सीरिया में जाके। ये सब तालिबान में जो हो रहा था, ये अमित शाह जी जाके संरक्षण दे रहे थे। आप देख रहे थे तालिबान में क्या। और मुझे तकलीफ इस बात की है अमित जी कि आपके शो में बैठकर यहां मौजूद लोगों ने कहा था इस जो हमारे सरकार है इससे अच्छे तो तालिबानी हैं, हम तालिबानों का समर्थन भी करते हैं, लोगों ने कहा था, आपके शो में कहा था। आप याद करिए, जजों को मारने की बात सिर्फ इन लोगों ने नहीं कहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला था, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने भी कहा। और आप यहां जजों को वाई कैटेगरी, Z+ कैटेगरी सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। आपने यहां पर अभी साउथ के मंदिरों के बारे में भी बात की। आप बता दीजिए कौन से हिंदू विषय में कोई जजमेंट दिया गया हो और किसी जज को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता पड़ी हो? नहीं पड़ी है। मगर JNU के अंदर सारे ऑपोजिशन मौजूद थे। नारा क्या था? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और कौन है अफजल के कातिल? जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को कातिल बना करके अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। नीलकांत टप्लू, नीलकांत जी। सर मैं बीच में कट्टरपंथी यही होती है, बीच में बोलना। देखिए, शांति हमसे ही सीखिए। नहीं, आप देखिए, हमसे शांति सीखिए। थक गए हैं। नहीं थका, कितना पोस्टर लगा के आए हैं। सर देखिए,